आपको पढ़ाया था हिमालय के टाइप्स के बारे में या फिर हिमालय के कितने पार्ट्स होते हैं। उसमें पहला मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांस हिमालय, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था उत्तरी हिमालय या फिर नॉर्थ हिमालय, तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था पूर्वांचल। यहाँ ट्रांस हिमालय में मैंने आपको 3 बताए थे, पहला था काराकोरम, दूसरा था लद्दाख और तीसरा था जास्कर और चौथा था कैलाश। यहाँ पे मैंने आपको बताया था महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय और आखिरी में मैंने आपको बताया था शिवालिक। और ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जब पढ़ाएंगे तब का तब देखा जाएगा। ठीक है मैम, मैंने जब परचेज किया था तो 149 भाई, अब इसमें बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ वहां चैट नहीं मिलेगी, ऐप के ऊपर आपको कोई चैट नहीं मिलेगी, आपका लाइव आइए तो बात करेंगे किसके बारे में, लद्दाख के बारे में, है ना। देखो लद्दाख वैसे देखा जाए ना तो बड़ी खूबसूरत जगह है। कितने लोग गए हैं यहाँ पे, जितने लोगों का प्लान है, कौन कौन है ऐसा, कितने लोगों का प्लान है लद्दाख जाने का? भाई मैं तो घूमा ही हूँ, दोबारा मौका लगा तो दोबारा भी जाएंगे। ठीक है चलिए तो लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख कुछ इस तरीके से आपको लद्दाख मिलेगा और इसके ऊपर की तरफ क्या होगा, इसके ऊपर की तरफ होगा काराकोरम, कल मैंने आपको पढ़ाया था, और इसके नीचे की तरफ देखोगे तो ये क्या होगा, ये आपको जास्कर देखने को मिलेगा। ठीक है अब जो ये लद्दाख मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लद्दाख की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ना दोनों तरफ आपको नदियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको शोक नदी देखने को मिलेगी, मैंने अभी आपको पढ़ाई थी कल शोक नदी, है ना, तो शोक नदी यहाँ पे मिलेगी। और नीचे की तरफ यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंधु नदी मिलती है, जिसे हम कहते हैं इंदस रिवर। ठीक है तो ये जो लद्दाख की लोकेशन है, यहाँ पे आपको 2 प्रमुख नदियां देखने को मिलेंगी। एक नदी कौन सी है, शोक नदी है, दूसरी नदी कौन सी है, इंदस रिवर है, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम राका पोशी कहते हैं। क्या नाम है, राका पोशी। लेकिन एक और है जो आपको इसकी हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, राका पोशी। ये क्या है, ये आपको इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी इसकी, लद्दाख की। ओके उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन के अंदर आपको ये नहीं दिया जाता, राका पोशी नहीं लिखा होता है। क्या पूछ लेता है आपसे, आपसे कहता है कि लद्दाख का हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, बट उसमें ये नहीं लिखा होता है, तो क्या ऑप्शन देगा बताओ? सालटोरा कांगरी, लिख लीजिएगा, सालटोरा कांगरी, कांगीरी। ओके ये 2 में से कोई एक ना एक आपको ऑप्शन में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तुम्हारा भाई लद्दाख में पोस्टेड है, अरे वाह वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये लोकेशन आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख हो गया, लद्दाख के ऊपर क्या है, यानी कि उत्तरी भाग में क्या मिलेगा, काराकोरम है। लद्दाख के साउथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे जास्कर हो जाएगा। लद्दाख के एरिया में 2 प्रमुख नदियां हैं, एक नदी हो गई शोक नदी, दूसरी हो गई सिंधु नदी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ऑप्शन में ये दिया हो तो ये मार्क कर देना, ये दिया हो तो ये मार्क कर देना, दोनों दिए होंगे तो ये मार्क कर देना। ठीक है साथ साथ में लिखते हुए चलना। चलो यार लद्दाख चलते हैं। हाँ तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल दिया बेटा, लिखा तो है दोनों में, देखो लिखा है दोनों में, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। चले आगे। ओके आगे आइएगा। तो यहाँ पे हम लोग लद्दाख की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा कुछ और बातें जो लद्दाख के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए जब हम लद्दाख की बात करते हैं ना, तो लद्दाख के अंदर आप देखोगे आपको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 जिले हैं। पहला वाला जो है वो है लेह और जो दूसरा है वो है कारगिल। ओके जब आप ले जाओगे तो ले हो जाएगी इसकी कैपिटल, ले क्या है, ले है इसकी राजधानी, और यहाँ से करीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं कारगिल पहुंचने में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके आपको 2 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। अब ये जो लद्दाख है ना, यह क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है। क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। कब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। कब बनता है, 31 अक्टूबर 2019 को। अगला पॉइंट देखिएगा कि ये जो लद्दाख है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा पैगोंग सो लेक, ये झील आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो झील है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेक क्या करती है, इंडिया और चाइना के बीच में एक सीमा बनाती है, एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है इंडिया और चाइना के बीच में ये एक बॉर्डर फॉर्म करती है, एक बाउंड्री लाइन बनाती है। आई होप कि आपने इसका नाम सुना होगा, पैगोंग सो लेक। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो एक और लेक आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है सोमोरारी, सोमोरारी। ये भी क्या है, ये भी आपको एक झील यहीं पर देखने को मिलेगी। कहाँ, लद्दाख के अंदर। अब लद्दाख में क्या कोई नेशनल पार्क भी है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जहां जहां से पढ़ते हुए आगे चलोगे वहां पे जो नेशनल पार्क होगा, जो भी चीजें होंगी वो साथ में ही हम आपको बता देंगे। ठीक है यहाँ पे अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो यहाँ आपको मिलेगा हेमीज नेशनल पार्क।
क्या मिलेगा, हेमीज नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कई बार इसके ऊपर सवाल जो है वो, हाँ, 3 इडियट मूवी जो है वो आपको यहीं पे मिलेगी। मैं गई थी पैगोंगसो लेक जो है ना, जो लेक बना हुआ है इतना खूबसूरत है, इतना 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 ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, वो बात अलग है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते कम से कम मैंने 15-20 उल्टियां की होंगी, वो बात अलग है, बट जगह बहुत खूबसूरत है। ये आपको मिलेगा करीबन, पैगोंगसो लेक जो है ये करीबन आपको 14,000 फीट की ऊंचाई पर मिलता है। वैसे ऐसा होता नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी गए थे, कटरा भी गए हुए हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हाइट की वजह से वॉमिट आना स्टार्ट हो जाए। बट ये एक ऐसी जगह थी कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जी पता नहीं कैसी सड़कें थी। आप सोचो यार, हमारी जो आर्मी है या हमारे जो एयर फोर्सेज हैं जो वहां पे डिप्लॉयड है, कितना मुश्किल होता होगा यार उनके लिए सर्वाइवल, बट स्टिल दे आर देयर। बहुत ही, सोनम वांगचुक, करेक्ट, मैंने आपको एक बर्निंग इशू भी पढ़ाया था इनके बारे में, है ना। अरे चलो, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। हेमीज नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक और चीज मिलती है, यहाँ पे एक त्योहार मनाते हैं जिसे हम हेमीज फेस्टिवल के नाम से ही जानते हैं। ये जो हेमीज फेस्टिवल है, यहाँ पे एक डांस किया जाता है जिसका नाम है छम। ये क्या है, यहाँ का लोक नृत्य है जिसका नाम क्या है, छम डांस। ओके, क्या है, छम डांस। यहीं पर आप देखोगे तो आपको याक डांस भी देखने को मिलता है जिसे हम मास्क डांस भी कहते हैं, मास्क डांस भी कहते हैं, लिख लीजिएगा जिसको ना पता हो। कश्मीर तो यार अलग ही बात है। नहीं, ये हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया का हाईएस्ट लेक चुलामू लेक है, सिक्किम में। लिख लिया सबने, आगे चले। चले, तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। तो लद्दाख के बारे में तुमने इतने सारे फैक्ट जो है जान लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे या तो ये पूछ लेता है, या तो तुमसे ये पूछेगा, या फिर आपसे ज्यादा से ज्यादा ये यूनियन टेरिटरी पूछेगा। पॉलिटी क्लासेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? पॉलिटी के क्लासेस चल रहे हैं। तो पॉलिटी में आपने देखा होगा ना कि आपको पढ़ाया गया होगा सबसे पहले चैप्टर के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मैम बनाना होगा नोट्स? व्हाट डू यू मीन बनाना होगा नोट्स में? बिना नोट्स बनाए एग्जाम क्रैक कर लोगे क्या? हाँ, यहाँ सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए हमको कॉपियां भरनी पड़ती हैं कि कोई पॉइंट रह ना जाए तुम्हारा, और तुमको अपने ही रिवीजन के लिए नोट्स नहीं बनाने। वाह भाई वाह, बेटा बिना नोट्स बनाए नहीं सिलेक्शन होगा, पहले बता दे। हाँ, चल रही है ना पॉलिटी, तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा यूनियन एंड टेरिटरी। उसके अंदर आपने देखा होगा, आपको बताया गया होगा कि इंडिया जो है वो नोन एज भारत, आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 ये सब आपको पढ़ाए गए होंगे, है ना। फिर उसमें बताया गया होगा कि फेडरल सिस्टम इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, यूनिटरी है बट फेडरल की तरीके से काम करता है, क्वासी फेडरल सिस्टम इंडिया के अंदर है। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया लद्दाख। अभी इसके ऊपर हम सवाल पूछेंगे, हीरोपंती नहीं करना क्लास के अंदर, ठीक। चलो अब आते हैं जास्कर। चलिए अब आते हैं जास्कर की बात करते हैं। आ जाओ, जास्कर पे चलते हैं। तो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, अब आया तुम्हारा जास्कर। क्या आया? जास्कर, ठीक है। चलिए अब अगर हम जास्कर की बात करेंगे ना, तो यहां पर आप देखोगे जो आपको कुछ ज्यादा इसमें याद नहीं करना है ना, कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक। कौन है जो कह रहा है कि कश्मीर से ज्यादा सुंदर तो वो थी? बेटा तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी, ठीक है, चटनी बन जाएगी तुम्हारी, सुबह सुबह भी पूजा हो जाएगी। चलिए तो जास्कर पे चलते हैं और जास्कर में देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपके काम के हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो क्या है कि जास्कर से एक रिवर है जो भारत के अंदर आती है। उस रिवर का नाम क्या है? उस रिवर का नाम है सिंधु नदी, जो ऐसे करके आती है। कौन सी रिवर है ये है इंडस रिवर, सिंधु नदी। अभी रिवर्स हम आपको एक साथ पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। सिंधु नदी आपको मिलेगी। ये जो सिंधु नदी है ये कहां से निकल के आती है? ये तिब्बत से निकल के आती है। कैलाश मानसरोवर वाली जो लोकेशन है ना, वहीं पे आप देखोगे तो यहां से ये निकल के आपको देखने को मिलती है। चलो ठीक है। अब ये जो जास्कर से नदी निकल के आ रही है, ये नदी कहाँ जा रही है? यहां से कट करते हुए लद्दाख जा रही है। लद्दाख से जाते हुए ये किधर आएगी? ये पाकिस्तान की तरफ आएगी, और पाकिस्तान में कहाँ जाएगी? कराची में जाएगी, और कराची के बाद में ये यहीं पर अपना डेल्टा बनाएगी। कहाँ पे? अरब सागर में, अरेबियन सी में ये अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ? अरब सागर में, अरेबियन सी में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिवर का डायरेक्शन क्या है, बताना तो। इस रिवर का डायरेक्शन क्या है बताओ? बताएं, इस रिवर का डायरेक्शन क्या है?
नॉर्थ है, ईस्ट टू वेस्ट है। देख लो एक बारी से, सोच लो, टेक योर टाइम, आराम से सोच लो। ईस्ट टू वेस्ट, सिंपल है यार, ईस्ट से आ रही है वेस्ट को जा रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे हवा में नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है, इसलिए पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिवर कैसे जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी जो जास्कर तुम्हें नजर आ रहा है, इसकी भी कोई हाईएस्ट पीक होगी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज कामेट। क्या है, कामेट, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी। क्या है, सबसे ऊंची चोटी, लिख लो, हाईएस्ट पीक। नॉर्थ टू साउथ का मतलब समझ रहे हो बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यहां से याद आ रही है यार, तुम तो बिल्कुल ज्योग्राफी हिला डाली तुमने। ओके, इसकी हाइट लिख लीजिएगा 7756 मीटर, 7756 मीटर्स। लिख लिया, डन। केदारनाथ तो इट्स केदारनाथ भाई, नंगा पर्वत यहाँ नहीं है बेटा, अभी नंगा पर्वत चल रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें देख ली, यहाँ पर आपने पढ़ लिया किसके बारे में, काराकोरम के बारे में, फिर आपने पढ़ा लद्दाख के बारे में, फिर आपने पढ़ा जास्कर के बारे में, और यहाँ देखो आपको नजर आ रहा है कैलाश, दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो कैलाश जो है ना, आपके पेपर में कैलाश से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बस यही आता है कि यहाँ पे मानसरोवर यात्रा जाती है, आप सभी लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा निकलती है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कैलाश है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको रिवर नजर आ रही है, जो अभी आपने देखी इंदस रिवर, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी लोकेशन यहीं पर है, जहां जास्कर है वहीं पे आपको कैलाश देखने को मिलेगा। ऑल्दो कैलाश से ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं है, है ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक सवाल आता नहीं है। ओके, शिवम क्या नहीं समझ पाए, नंगा पर्वत अभी बताएंगे ना, नंगा पर्वत क्यों अभी यहाँ पे पीछे पड़े हो। थर्ड पॉइंट को एक बार रिवाइज कर जाते हैं। जास्कर, मैं एक बार जास्कर पूरा फिर से बता देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लो जिसका जो पॉइंट नहीं समझ आया। देखो, सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, और उसके बाद में है जास्कर, ठीक है। जास्कर जो ये आपको नजर आ रहा है, यहीं पे इसके पैरेलल में यहाँ पे आपको मिलेगा कैलाश, और जास्कर की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, कामेट उसका नाम है। कितनी ऊंचाई पर है, 7756 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो आपको जास्कर दिखाई दे रहा है, यहीं आप देखोगे तो तिब्बत से होते हुए एक नदी निकल के आ रही है, और कुछ इस तरीके से नदी जाएगी इधर की तरफ, ठीक है। ये जो नदी यहाँ से जा रही है इसका नाम है सिंधु नदी, और ये इंडिया से होते हुए किधर जा रही, पाकिस्तान की तरफ, यानी कि तिब्बत से निकलेगी, भारत में आएगी, और भारत से कहां जाएगी, कराची, पाकिस्तान जाएगी। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट आपको इसका डायरेक्शन मिलेगा, और अरब सागर में ये अपना डेल्टा बनाएगी। खत्म पर, ठीक है, डन। यार एक चीज और, जो यहाँ पे आप लोगों के ये कुछ ऐसे ऐसे से डाउट्स आ रहे हैं ना, जैसे कि कामेट जो है वो महान हिमालय का भी तो पार्ट है। बेटा देखो, जब हम टॉपिक खत्म कर दिया करें ना तब बोला करो। अभी अभी हम लोग महान हिमालय आ गए, अभी नहीं आया ना, तो अभी महान हिमालय पहुंचने तो दो मुझे, ठीक है, हैव सम पेशेंस। इतना आगे आगे भागोगे तो बाकी बच्चों को दिक्कत आएगी ना। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बताएंगे, अभी आगे बताएंगे, जब नदियां पड़ेंगी ना तब देखेंगे डेल्टा क्या होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट आपको ये नदी देखने को मिलेगी। चलते हैं कहां पे, अब हम चलेंगे महान हिमालय के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जो कामेट है ये कैसे इनके हिसाब से इसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए, तो अब पॉइंट यहाँ, अच्छा एक चीज और, जैसे कि कुछ बच्चे राका पोशी की हाइट पूछ रहे हैं, अरे भाई मैंने कल तुम्हें बताया था, इतू छोटू सा एक तो दिमाग है ना, दिमाग इतू सा दिमाग। अब उसमें बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती है, मम्मी पापा को याद रखना पड़ता है, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, घर के काम को याद रखना पड़ता है, किसको क्या गिफ्ट देना है, किसका कब जन्मदिन होता है, उसके घर में, घर परिवार में किसका कब जन्मदिन होता है। अब इतनी सारी चीजें याद रखने के बाद में दिमाग में जगह कम बचती है, तो दिमाग में सिर्फ वो चीजें रखो जो तुम्हारे पेपर में आती है, ठीक है। और अगर किसी की हाइट पेपर में नहीं आई है तो इसका मतलब यह है कि दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे बताने में कुछ नहीं जा रहा है, बट तुम उसे रट्टा मारोगे, और रट्टा मार के पेपर में आएगा नहीं, फिर तुम अफसोस करोगे कि बताओ यार फालतू हमने रटी थी, ठीक है। तो जिसकी हाइट आती है वो हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब चलेंगे हम कहा, महान हिमालय की तरफ, आइए। ठीक है, महान हिमालय, हाँ वो देखो अनिकेत को देखो, पासेस कितने हैं, नहीं बताएंगे पासेस कितने हैं, मैंने यहाँ पे पासेस का कोई जिक्र किया,
फिर हीरोपंती बनी, अभी तुम्हारी भी पूजा हो जाएगी। अरे बेटा जब नदियां पढ़ाएंगे तो नदियों के बारे में बताएंगे, जब पासेस पढ़ाएंगे तो पासेस के बारे में बताएंगे। काहे परेशान हो, काहे जान दिए दे रहा है भाई चिल्ला चिल्ला के। हम पढ़ाएंगे अपने हिसाब से, तुम कितना भी कर लो। तुम्हें अभी पास जाना है, हम अभी पास नहीं बताएंगे, हम पास हिमालय के सारे एक साथ में पढ़ाएंगे। तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्ला लो भाई, ठीक है। और जिससे जहां जो बोलना है वो बोल भी लो, क्योंकि जो तरीका मेरा पढ़ाने का हम वैसे ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे महान हिमालय के बारे में। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, ये है महान हिमालय। अब देखो भाई क्या होता है ना,